Hello everyone, in this video we're going to start a new topic, that is structure of bacteria. सबसे पहले bacteria was first seen by Leeuwenhoek और ल्यूवेनहुक ने इसे अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ऑब्जर्व किया था एक पॉन्ड के अंदर वेयर ही वाज ऑब्जर्विंग समथिंग एल्स, बट ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी और इन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को, इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया एनिमल क्यूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, एनिमल क्यूल करके इन्होंने इसे बुलाया था। और ये जो डिस्कवरी है ये कंफर्म की गई थी लॉस पैस्चर, अपना पैस्चर ने ये कंफर्म किया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ल्यूवेनहुक ने एंड जब बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था तो उन्होंने क्या नाम बेसिकली पहले इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को दिया गया था, तो एनिमल क्यूल करके बुलाया था इन्होंने। खैर, टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको पहले आउटलाइन दे दूँगी इस वीडियो के अंदर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्ट्रक्चर के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया के होता है कवरिंग पार्ट, कवरिंग पोर्शन। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया की कवरिंग्स होती हैं साइटोप्लाज्म के बाहर, ठीक है, वो इसका होता है कवरिंग पोर्शन। फॉर एग्जांपल हमारे सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और तो कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह भी अभी मैं लिखूँगी। ठीक है, तो पहले कवरिंग, बाहर से अंदर जाइए, यानी कि पहले कवरिंग पार्ट हो गया, चलो हमने कवर को हटा दिया, फिर हम देखेंगे इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ इफ़ वी डिस्कवर व्हाट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म वी कम टू नो दैट, इसका जो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, सो द बैक्टीरियल जीनोम यानी कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो जगह जहाँ पे वो साइटोप्लाज्म का पार्ट वेयर द न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जीनोम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस। जैसा कि आप देख रहे हो ये इतना लंबा सा फ्लैजिला है, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें पिल्लाई बोला जाता है और फिम्ब्रिया भी होता है। तो ये इनको बोला जाता है जो बाहर, ये जो इलोंगेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन्हें बोला जाता है बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कवरिंग पोर्शन से। आज ये आउटलाइन है सिर्फ, ठीक है, हमें फिर हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन समझना होगा। कवरिंग पोर्शन से शुरू करते हैं। तो अगर कवर की बात करें तो बैक्टीरिया के पास सबसे बाहर, कुछ बैक्टीरिया के पास, चलो पहले हम लोग एक कॉमन पार्ट की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल जो कि बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये तो पता है हमें। ठीक है, फिर सेल वॉल को आप हटा दो तो बाद में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन तो हर किसी के पास होती है, राइट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, या तो ये कैप्सूल की फॉर्म में होगी या इट माइट बी स्लाइम एज वेल, इनमें से कोई भी हो सकता है, ईदर कैप्सूल और स्लाइम। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसके बाद सेल वॉल होगी, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर आप लोग देखते हो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है इसका। ठीक है, तो वो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनल्स वगैरह पड़े हुए होता है इसके अंदर। ऑर्गेनल्स वैसे कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो इसके पास होते नहीं हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, उसके बाद आता है जीनोम। तो वो जगह जहाँ पे जीनोम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म का, वो पार्ट जहाँ पे जीनोम प्रेजेंट होता है, ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सिर्फ उस जगह को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। फिर बैक्टीरिया के पास कुछ स्पेशल आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एलोंगेशंस और एक्सटेंशंस होती है, जैसे फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला की भी टाइप्स होती हैं, किसी के पास एक होता है, किसी के पास दो होता है, किसी के पास मल्टीपल होता है। फिर होता है पिलाई एंड फिम्ब्री। तो ये था बेसिक आउटलाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
अब हमें क्या करना है, हम किस तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, कैप्सूल और स्लाइम को देखेंगे। उसके बाद जाएंगे इसकी सेल वॉल पे, देन सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से एक एक कंपोनेंट को हमें डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको एक ओवरऑल एक आइडिया हो गया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, हम अब बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स, अगर देखो सेल मेम्ब्रेन अगर मेरी पहली लेयर है, अगर मैं इसे फर्स्ट लेयर कंसिडर करती हूँ, तो सेल वॉल वुड बी माय सेकेंड लेयर एंड ग्लाइकोकैलिक्स वुड बी द थर्ड लेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे बोल देती हूँ कि ये जो है वो थर्ड लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स बनी हुई कैसी होती है, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, अपना फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर होती है। तो इसकी भी एक स्पेशल कॉम्पोजिशन होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा, पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है ये। हाँ, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होता है, लेकिन मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। आफ्टर दैट ग्लाइकोकैलिक्स, अब देखो मैंने आपसे अभी चीज़ मेंशन की थी कि ग्लाइकोकैलिक्स या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम होगा, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपका जो कैप्सूल होता है, यहाँ पे कैप्सूल की बात करेंगे एंड हियर स्लाइम। जो कैप्सूल होता है वो टाइटली अटैच्ड होता है विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या आएगा, सेल वॉल आएगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, तो कैलिक्स क्या हो, सॉरी कैप्सूल क्या होता है, टाइटली अटैच्ड होता है सेल वॉल के साथ। उसके बाद ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक नहीं होता कि भाई पानी से इसका फासला हो, ऐसा नहीं है। और कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया का जो सरफेस है उसे ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपकी बुक में मेंशन होगा, इट द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब बेसिकली ड्राइंग ही होता है। अच्छा, जो कैप्सूल और स्लाइम है, या फिर आप ओवरऑल ग्लाइकोकैलिक्स की बात करो, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू बैक्टीरिया, खासकर जो मैक्रोफेजेस होते हैं। समझ लीजिए एक बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर हुआ, किसी भी बॉडी में एक बैक्टीरिया एंटर हुआ, ठीक है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया वो है जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है एंड वन ऑफ देम डू नॉट हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स। तो कौन सा वाला जल्दी मरेगा, जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट आवर इम्यून सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है। पैथोजेनिसिटी यानी कि ये होस्ट को इन्फेक्ट करने में और मदद करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बन जाता है बैक्टीरिया, प्रोटेक्शन ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अच्छा, एक मैंने अभी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, साइनोबैक्टीरिया हम लोग डिस्कस करके हटे अभी। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो कॉलोनी थी उसे ट्राइकोम कहा था हमने। तो उसी तरीके से कि जो बैक्टीरिया होता है इसकी भी कभी कभी क्या होता है, कॉलोनीज़ बनी हुई होती है, ये जो आप इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, इस कॉलोनी को बायोफिल्म बोला जाता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बायोफिल्म। ठीक है, बायोफिल्म के अंदर भी इस तरीके से एक थिन लेयर होती है, जैसे वहाँ पे ट्राइकोम के अंदर क्या था, म्यूसिलिजिनस शीथ थी, इसके पास भी इस तरीके से मल्टीपल बैक्टीरियाज पड़े हुए होते हैं अंदर, और बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एक थिन वॉल होती है। खैर, तो ये मुझे बायोफिल्म का भी मेंशन था वहाँ पे। उसके बाद ये तो हो गया कैप्सूल की बात है, क्या हाइड्रोफिलिक होता है, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, इसके पास इसकी जो है वो सेल वॉल से ज़्यादा अटैच्ड होता है। अब आते हैं स्लाइम के ऊपर। देखो, तो स्लाइम जो है आपकी वो बैक्टीरिया को स्लिपरी बनाती है, नाम से पता लग रहा है ना, इट्स लाइक स्लाइम। स्लाइम खुद कैसी होती है, स्लिपरी। ठीक है, तो स्लाइम भी आपकी पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, प्लस इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ होती है, वो ये कि ये हेलुरोनिक एसिड भी होता है इसके अंदर, हेलुरोनिक एसिड।
हेलुरोनिक एसिड वो, अच्छा पहली बार हेलुरोनिक एसिड जो है वो यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है, हेलुरोनिक एसिड। तो स्लाइम जो है ये आपकी थोड़ी सी लूजली अटैच होती है विद सेल वॉल एज कम्पेयर्ड टू द कैप्सूल। रिलेटिवली ये थोड़ी सी लूजली अटैच होती है सेल वॉल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आगे हम स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना हुआ होता है, उसके मोनोमर्स क्या होते हैं, और क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंसेस, और आगे अभी बहुत सारे टॉपिक्स और रहते हैं प्रोकैरियोटिक चैप्टर के।